चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए जिससे आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी 7:40 हो रहे हैं और आज ये भाई साहब उठे थे 5:30 पे उठे हैं और इधर आके फिर से लेटे हुए थे। मैं योगा कर रही थी और ये यहाँ पे लेटा हुआ था। सो अभी ब्रेकफास्ट टाइम हो रहा है, उसके 20 मिनट्स के बाद क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। सो पता नहीं उठ जाता है और मैं योगा करती रहती हूँ। बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चन करते रहता है। मैं योगा करूँगी, इसके कुछ सवालों का जवाब दूँ। भाभी जी को हाँ और ब्रेकफास्ट में आज बना है इडली सांभर। सो अभी अपना फेवरेट फूड इंजॉय कर रहा है और मैं भी अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर में। आगे की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तब तक मैं अपने कुछ काम कर लूँ। और संडे के दिन फर्स्ट जो इसका क्लास होता है वो अरेबिक का होता है। वैसे ही अरेबिक बहुत टफ़ लैंग्वेज है छोटे बच्चों के लिए, मतलब अभी फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो वैसे ही। और मॉर्निंग में बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो बस सुनना सुनना है क्योंकि अरबिक की ट्यूशन ऑलरेडी उसकी लगी है, तो इतना ज़्यादा एफ़र्ट उसमें स्कूल में लगाने की ज़रूरत नहीं है, ट्यूशन में वो कवर कर लेता है। तो चलिए फटाफट से हम ये सारे काम निपटा लेते हैं। ऑगी और मैं साथ ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और ऑगी के पापा उठते हैं, उसके बाद अपना योगा वगैरह करके फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। तो उसमें 8:30 ऐसे हो ही जाते हैं, तो हमारे बाद ही उनका ब्रेकफास्ट होता है। और मैं डिनर जो है बहुत जल्दी कर लेती हूँ, शाम में 6 से 6:30 के बीच, या कभी कभी तो 6 के पहले भी कर लेती हूँ। तो मुझे इतनी देर तक मैं भूखी नहीं रह सकती, बहुत तेज़ भूख लग जाती है, मैं अपना कर लेती हूँ। और अभी इनका ब्रेकफास्ट रेडी करने का टाइम है, तो फटाफट से इनका ब्रेकफास्ट जो है मैं रेडी कर देती हूँ। मॉर्निंग में ये होती है मेरे किचन की हालत, क्योंकि कितना छोटा है किचन, उतना सा जो दिख रहा है आपको उतना ही प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मुझे हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। तो पहले तो अपने जूस का जो वेजिटेबल है वो रखो, फिर लंच का वेजिटेबल, मतलब इतने सारे वेजिटेबल ये वो दुनिया भर के सब फैले रहते हैं। और आज मैं जाकर चटनी को स्टोर करने के लिए जार्स में डाल रही हूँ। फाइनली ये बन गई है, बट लास्ट टाइम जितनी मुझे लग रहा है उतनी परफेक्ट नहीं बनी है। बट और मैं कितना गुड़ डाल के उसको पकाती रहो, उस समय जो चले इतना काम चल जा रहा है, खाया जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फटाफट से इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। मुझे धनिया और पुदीना का पेस्ट बनाकर रखना था डिनर के लिए, मुझे चाहिए मैरिनेशन के लिए। तो यार पुदीना और धनिया छाँटने में बहुत दिमाग ख़राब होता है, तो अभी ये टाइम टेकिंग वाले जो काम हैं वो भी करने पड़ते हैं मॉर्निंग की इस भाग दौड़ में। बट क्या करें, अगर कुछ बनाना है अलग तो अलग चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। आज तो सुबह से बहुत ज़्यादा वाट लग गई है मेरी। बहुत सारे काम थे, कंटिन्यूअस करते करते बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई आज। और आज मैं आई थिंक 4 o'clock उठ गई थी, मतलब नींद खुल गई थी, 4:15 तक उठ गई थी मैं। इस वजह से इतनी ज़्यादा नींद आ रही है और मुझे लग रहा है कि बस सो जाऊँ। एडिटिंग करने बैठी थी बट हो नहीं पा रहा है, बहुत नींद आ रही है। तो सोना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आगे की क्लासेस अभी तक चल रही हैं। सो इनका खाना रोटी बना रही हूँ, उसके बाद एडिटिंग करूँगी, उसके बाद देखती हूँ थोड़ा इतना सा नैप ले सकती हूँ कि नहीं। रियली बहुत ज़्यादा नींद आती है। और तो चलिए इनको खाना देकर आती हूँ और एडिटिंग करती हूँ, फिर मिलते हैं। 4 o'clock हो रहे हैं और हमारा मेरा और ऑगी का जब तक लंच होता है तब तक तो बर्तन वर्तन धो के सब मैं रेडी कर देती हूँ। बट इनका फिर बनाओ, फिर इनके बर्तन अलग अलग हो जाते हैं, तो वो फिर मैं बाद में करती हूँ क्योंकि उस टाइम तक मैं एडिटिंग करने बैठ गई होती हूँ, तो लगता है कि वो काम पहले फिनिश कर लेती हूँ। तो अभी मैं जाकर किचन क्लीन करूँगी और उसके बाद करूँगी डिनर की प्रिपरेशन। सो चलिए ये काम फिनिश करके मैं दिखाती हूँ कि डिनर में मैं क्या बनाने वाली हूँ आज। डिनर की प्रिपरेशन करने से पहले मैं बना रही हूँ ऑगी के लिए मिल्क शेक। अगर बच्चों को जंक फूड, बिस्किट, चिप्स ये सब नहीं देने हैं तो यार बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है फ्रूट्स देने के चक्कर में। तो कभी तो बनाना खा लेता है, कभी नहीं खाता, तो मैं उसको मिल्क शेक ही करके दे देती हूँ, तो एटलीस्ट बनाना खा ले, क्योंकि सुबह से मैं उसको फ्रूट ही खिलाती रहती हूँ।
मैं ना ही बिस्किट लाती हूँ घर पे, ना ही चिप्स लाती हूँ, ना कोई ऐसा आइटम जो मैदा का है या बाहर से बना है। ट्राई करती हूँ मतलब कि 90% हो पाता है, 10% तो नहीं हो पाता। फिर भी इस चक्कर में ऑप्शन कम होते हैं। अगर आपको हेल्दी और इंस्टेंट कुछ देना है तो चिप्स और कुकीज़ वेरी इंस्टेंट होती है, भूख लगी बच्चों को निकाल के दे दिया। बट और अगर हेल्दी सोचने जाओ तो ऑप्शन बहुत कम होते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। बट क्या करें यार, बाहर का जितना अवॉइड कर सकें करने की कोशिश करती हूँ मैं। बट बाहर जाओ तो कभी कभी अर्जेंसी हो जाती है तो फिर लेना पड़ता है। सो आगे का मिल्क शेक हो गया रेडी, अब उसे दे देती हूँ। वेजिटेबल चॉप्ड हो गए हैं, अब बस डिनर करने से पहले जो है बनाना है, इनको कुक करना है। तो अब जाकर बाकी के दूसरे काम भी कर लेती हूँ साथ ही साथ। तो फिर डिनर के टाइम तक ऑलमोस्ट मेरे काम फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि ऑगी की क्लासेस के बाद से मैंने कुछ क्लीनिंग नहीं की थी। पहले जला लेती हूँ मैं लाइट, और देखिए पूरी लिविंग रूम में बुक्स दिखाई देंगी आपको, क्योंकि ऑगी कुछ भी वो करने के बाद चीज़ें सही जगह पर नहीं रखता। मैंने उसको बहुत समझाया है कि बेटा सही जगह पर रख दिया करो, बट भाई यार बच्चों को सीखने में टाइम लगता है, तो धीरे धीरे सीखेगा। तो अब मैं जाकर ये सब क्लीनिंग कर रही हूँ। इधर मस्तकाल वीडियोस क्यों मंगाया था तू? ज़्यादा बनाओ बाबा हाउ टू से मंगा दिया था ऐसे ब्रिटिश ही, मिलता नहीं है। बाबा ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लैंड इज इंग्लैंड। सो डिनर में मुझे जो बनाना है उसके लिए मैंने कुछ कोरिएंडर, मिंट लीव्स, जिंजर गार्लिक ले लिया है और कुछ पनीर ले लिया है। पहले मैं इनका पेस्ट बना लूँगी, ये जिंजर गार्लिक कोरिएंडर और पुदीना का, और उसके बाद इसको पनीर में अच्छे से मिक्स कर को पूरा ले लेंगे। और हम थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड करके इसको मैरिनेट करके रेफ्रिजरेट कर देंगे, और जब हमें बनाना होगा तो उसके थोड़ी देर पहले निकालेंगे। डिनर की तैयारी कर दी है, अब बनाऊंगी थोड़ी देर में। बस पनीर और फिर ऐसे स्टर फ्राई वेजीज बना रही हूँ, तो वो तो जल्दी तुरंत ही बन जाएगा। और ऐसे ही आज आफ्टरनून का 1-2 घंटा मेरा ऐसे ही ख़राब हो गया, क्योंकि इसके स्कूल से कुछ मेल आई थी कि कुछ पीसीआर टेस्ट और समथिंग पीटी टेस्ट, आई डोंट नो क्या था, तो उसके लिए कुछ इनका लाइव सेशन था वो ज्वाइन किया था। तो उस चक्कर में बहुत कंफ्यूज हो गए हम कि किसके लिए टेस्ट है क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो 1-2 घंटा लगा के मेल वेल करके पता की चीज़ें, तो पता चला कि लास्ट ईयर के टेस्ट हो रहे हैं जो कोविड की वजह से नहीं हो पाए थे, तो इसलिए आगे का नहीं है। अब ये भी कन्फ्यूजन है कि क्लासेस रेगुलर ऐसे होंगी कि नहीं जैसे हो रही थी, तो बहुत कन्फ्यूजन है। ये स्कूल वाले इतने कंफ्यूज करते हैं, डिटेल में बता दो ना भाई कि ऐसे है, एक मेल लिख कर काम ख़त्म हो जाता है। हमको बार बार पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, तो पूरा डिटेल में ये कभी बताएंगे नहीं, तो उस चक्कर में सारा गड़बड़ हो जाता है। तो अब देखते हैं कि कल क्लासेस क्या रहेंगी। टाइम वेस्ट होता है ना, अगर आपको पता है कि क्लासेस हैं नहीं है तो आप उस हिसाब से अपना काम कर सकते हो। अभी मेरे को सुबह से लेकर बैठना पड़ेगा कि क्लासेस हैं नहीं हैं क्या है, पता करें, देखते हैं ना रात तक आता है क्या इसकी टीचर का कोई मैसेज। तो इस चक्कर में आज मेरी वॉकिंग भी रह गई, तो डिनर से पहले वॉकिंग कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी डिनर। सो 6 बजने वाले हैं और चलिए वॉकिंग करते हैं कंप्लीट। सो जो भी मैंने सारे वेजेस रखे थे बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगा के मैंने इनको ऐसे रख दिया फ्राई करने के लिए। और जो पनीर है उनको भी दूसरे वाले तवे पे, ताकि ये जल्दी जल्दी से हो जाए, इसलिए इधर रख दिया। और जो मैरिनेशन का थोड़ा बहुत अगर मसाला बच जाता है, क्योंकि पनीर में जितना कोट होना था वो तो हो गया, बट थोड़ा बच गया, तो आप उसको वेजिटेबल के ऊपर डाल दीजिए, उससे बहुत ही सुपर टेस्ट आएगा। और अगर आप हाई प्रोटीन एंड कुछ लाइट डिनर करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। सो डिनर है रेडी, उस पर थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कीजिए और इन्जॉय कीजिए। मैंने पूरा स्टर फ्राई करके निकाल के आपको नहीं दिखाया वो बहुत ही सिंपल था उसको फ्राई करना। तो ये हो गया है मेरा डिनर रेडी।
Sit. Read the next question first. What is the next question? The next question. Find and copy the words that describe the shark. Read this poem. अरे रिकॉर्ड हो रहा था पूरा। Oh my God. पनीर के साथ खाओ ना, खाने भी ना आता। बहुत ही बढ़िया। And they're about Haryana with huge producers of. तो इनके डिनर कॉन्वर्सेशन के साथ आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।